अभी देखो कितना जॉब खतरे में है। हाँ जी, हाँ जी। अब जो लेटर की ड्राफ्टिंग है ऑफिस में, जो घंटों लगते थे कि ये बन रहा है वो बन रहा है, कुछ नहीं, सीधे Online उन्होंने में। प्रॉम्प्टिंग की और सीधे उन्होंने एक लेटर बना दिया। एनआईसी ने भी बहुत अच्छा काम किया। आप देखें कि सारा जितना गवर्नमेंट सिस्टम है पूरा रिवोल्यूशनाइज हो गया। एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चे भी सारी एक्सेस ले पाएंगे। जो आप लोग काम कर रहे हैं, हमारी देश जिस ट्रेजेक्ट्री पे है, तो हर कोई बच्चा जो है एजुकेशन को पा पाएगा। फिजिक्स वाला को खासकर अलग पांडे जी को, जो उन्होंने पिछली बार एमबीबीएस में लड़ाई भी लड़ी थी, याद होगा, नीट नीट वाला के लिए। ठीक है, उस चीज को उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान की जो कोचिंग सिस्टम था उसका प्योरली सीन चेंज कर दिया उसने। पूरी एजुकेशन का, कोचिंग सिस्टम का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया। मतलब आज सबके पास मेरी एजुकेशन बेटी एक्सेसिबल है। एमबीबीएस में सेलेक्ट हुई पिछली बार। वो Okay. फिजिक्स वाला से ही पढ़ के पास हुई। अच्छा। वो नहीं गई किसी कोचिंग में। ऑनलाइन उसने जो आपके वीडियोस हैं सारे, जो आपके क्या नाम है उनका सर का, निखिल नहीं, क्या नाम है उनका, अलग सर। अलग पांडे, जी जी। उनके वीडियोस पढ़े देखे उसने। उसने जितने भी टीचर्स थे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इवन बायो, मैथ्स तो नहीं थी उसके बाद, तो एक एक सारे उसने इंडिविजुअल जो लेक्चरर्स थे आपके, किसके कौन कौन से टॉपिक अच्छे हैं जहाँ से समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी कौन से पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आए हैं? यहाँ हाँ जी। ये गेट का दे रहे हैं ना, डाटा साइंस का, वो बेटा दे रहा है। बेटा दे रहे हैं, तो कब से तैयारी कर रहे हैं वो? वो ऑलरेडी जॉब में है। अच्छा, पैरेलल में गेट भी दे रहे हैं। हाँ, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट है ओके। और एमएसवी कर रहा है डाटा साइंस से अपना, यहाँ आईआईटी इंदौर से। आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, साइंटिस्ट है सर। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? मैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। एनआईसी में सर। तो एनआईसी में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है बच्चों के लिए। अभी भी सेलेक्ट हुए काफी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो सर आपके अकॉर्डिंग अभी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब चीजें चल रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, 3 चीजें हैं जो अभी अपकमिंग सेक्टर है मार्केट में। ठीक है, पहला है डाटा साइंस। ठीक है, देन डाटा साइंस के बाद फिर मॉडलिंग करनी है, एमएल, है ना, देन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों के बेसिस पे फिर जनरेट होता है एआई। तो एआई सॉल्यूशन तो आप जानते हैं इंटरनेशनली चल रहा है। अभी कॉन्क्लेव भी हुआ जिसमें फ्रांस और इंडिया ने दोनों ने को प्रेसिडेंसी की उस चीज़ के लिए, जिसके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ ये सब बनाए जाने कि हमें एआई में क्या चीज़ अलाउ करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें रोकनी चाहिए। ये सर रेगुलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रेगुलेशन, तो रेगुलेशंस का जो फॉर्मेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनने हैं, उन सब के लिए कॉन्क्लेव चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो एआई डेफिनेटली, अब आप देखें कि आज की तारीख में, हालांकि इसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है एआई में। एआई होने की वजह से अभी देखो कितना जॉब खतरे में है। हाँ जी, हाँ जी। अब जो लेटर की ड्राफ्टिंग है ऑफिस में, जो घंटों लगते थे कि ये बन रहा है वो बन रहा है, कुछ नहीं, सीधे उन्होंने प्रॉम्प्टिंग की और सीधे उन्होंने एक लेटर बना दिया। जो एडवोकेट्स हैं उनको इतनी बड़ी बड़ी फाइल हैं, जजमेंट्स पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, सीधे समरी मिल जाती है, समराइज्ड कंसाइज मिल जाता है। इवन वो गाइड भी कर देता है एआई कि आपको इस पॉइंट पे जाना चाहिए, ये पॉइंट भी कंसीडर करना चाहिए। लग रहा है सर काफी ज्यादा नॉलेजफुल इंसान से मुझे मिलने का मौका मिला है। एंड हमारा काम ही है। तो सर अभी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन धीरे धीरे बच्चों को तक पहुंच रहा है और चीजें अफोर्डेबल हो रही है, उसके बारे में सर आपका क्या व्यू है? नहीं, डेफिनेटली मैं वही बता रहा हूँ, फिजिक्स वाला ने जो ये काम किया है ना, मेरी बेटी ने फ्री में कोचिंग की है, फ्री में तैयारी करी उन्होंने, फ्री में तैयारी की, ऑनलाइन यूट्यूब पे जो चीजें, ऑनलाइन यूट्यूब पे जितने आपके वीडियोस हैं जो पांडे जी ने दे रखे हैं, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, उसने उसी से को पढ़ के 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, उसी से उसका सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में। सर अभी जैसे काफी सारे बच्चे जो है सोशल मीडिया एक्टिविटीज जो होती है उनमें ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें लिमिट होना चाहिए, टाइम लिमिटेशन कि भाई दिन में आधा घंटा देखना है। आप बस सोशल नहीं रहेगा आदमी तो फिर कैसे रहेगा? हाँ जी। अब वो चीजें तो खत्म हो गई हैं कि पहले की नाना नानी के जा रहे हैं, मामा मामी के जा रहे हैं, इतना समय ही नहीं है बच्चों के पास। हाँ जी, हाँ जी। फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं मिलने, है ना, तो सब चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे अगर सोशल मीडिया मान लो अवॉइड भी कर देंगे तो उनका काम नहीं चल पाएगा। हाँ जी।
ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि सोशल मीडिया में रहे, लेकिन एक टाइम लिमिट, आधा घंटा 1 घंटा, सब फ्रेंड्स के साथ भी टच में रहे, इंटरनेशनली क्या चल रहा है वो भी पता रहे, इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है वो भी पता रहे, तो इतना काफी है। भाई आधा घंटे देख ले, 1 घंटा देख ले, और पूरे दिन पता लगा रील देखे जा रहे हैं, इसमें सच ये तो इडियट अगर बॉक्स उसको है। ऑनलाइन हम एक टाइम में एजुकेशन की तरह यूज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल जब है। टेलीविजन सिस्टम आया था तब भी लोगों ने कहा था ये इडियट बॉक्स है, इडियट बॉक्स है, ठीक है ना। अभी एक नया सिस्टम आया, आगे एआई बेस्ड कुछ आ जाएगा, रोबोटिक आ जाएगा, सब इडियट इडियट ही बोलते रहेंगे, लेकिन सब यूजफुल रहा है, ऐसा नहीं है। जो टीवी है, टीवी ने कितना बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया हर चीज। इवन जो कहते हैं लोग कि सास बहू प्रोग्राम देखते रहते हैं, उससे कुछ तो आइस ब्रेकिंग हुई है ना। हाँ, करंटली अब साइंटिफिक हाँ, चीजें और ये ऐसे सब भी ये भी एक्सप्लोर है, हो रही है। इनमें भी आइस ब्रेकिंग हो रही है, गांव गांव तक पहुंच रहा है आदमी। वॉइस का जो रिचार्ज है वो बहुत कम है, डाटा का रिचार्ज देखो आप कितना है, गांव गांव में इतना रिचार्ज है, 10 गुना रिचार्ज होगा डाटा का। एंड सर एजुकेशनल चीजें भी बच्चे काफी एक्सेस कर सकते हैं, Yes, पहले sir. बड़ी सिटीज में जाना वो पड़ता है, था। अगर नेट नहीं होता या ये सब चीजें नहीं सीखी देखी होती, लोग यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख रहे होते, तो कहाँ से ये रिवॉल्यूशन आया होता है इतनी फास्ट, है अच्छा ना। सर, एनआईसी साइंटिस्ट में जो लाइफ रहती है, बच्चे जो ज्वाइन करते हैं इंजीनियरिंग वाले, उनका क्या लाइफस्टाइल रहता है, क्या फ्यूचर स्कोप रहता है अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे? इंजीनियरिंग के बाद आप हाँ कहना जी, चाह हाँ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद। हाँ जी। ये इंजीनियरिंग में क्या है, हम देखो हर चीज का फायदा नुकसान। पहले बहुत कम कॉलेजेस थे, उसमें इतना ही टफ कंपटीशन था, ठीक है, तो उन्हीं के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज थी, जॉब भी मिल जाती थी और हो जाता था। लेकिन जब से प्राइवेट में, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, बच्चे ऐसे ही निकलते हैं, नहीं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते जो आज की तारीख में 10 लाख स्टूडेंट या 5 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग के निकल रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के भी 2-3 लाख बच्चे निकल रहे हैं, 4 लाख बच्चे निकल रहे हैं। यूएस कौन जा रहा है, एमएस करने कौन जा रहा है, वहाँ जॉब कौन कर रहा है, सब वही बच्चे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। आईआईटी के तो एक लिमिटेड बच्चे हैं, 10-20 हज़ार, 5-10 हज़ार बच्चे वही जा रहे हैं, लेकिन जो लाखों की तादाद में बच्चे जा रहे हैं, जो 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके एमएस पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं, वहाँ एमटेक कर रहे हैं और फिर वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहाँ का जो जो यहाँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, वही तो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वही वहाँ से पैसा भेज रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने अगर ये जो विंडो खोली थी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, वो आज उसमें फ्रूट लगना शुरू है। उसी की वजह से तो आज नाम है मोदी जी के पास, वहाँ जब जाते हैं तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं स्टेडियम में जाके। कौन लोग हैं वो? वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ जाके। अच्छा सर, आपने भी इंजीनियरिंग करी है या किसी और? मैंने इंजीनियरिंग किया है। कौन सी ब्रांच से करी थी? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। सर आप तो काफी टाइम पहले हाँ, कंप्यूटर साइंस की थे, जब तो कंप्यूटर साइंस का इतना जलवा भी नहीं। 95 का पास आउट। अच्छा, उस टाइम पे सर कंप्यूटर साइंस मतलब जस्ट बोर्न ही हुआ था आई थिंक। हाँ, बूम पे था। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बूम पे था। हाँ जी। तो उस समय मैं सीमेंस इंडिया में था। अच्छा, फिर आपने एनआईसी साइन? फिर मेरे फादर चाहते थे कि गवर्नमेंट में रह के देश का सेवा करें। नहीं सर, एनआईसी भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। एनआईसी ने भी बहुत अच्छा काम किया। आप देखें कि सारा जितना गवर्नमेंट सिस्टम है पूरा रिवोल्यूशनाइज हो गया, सब आईटी सेवी हो गया, सब लोग ट्रेंड हो गए। सिस्टम चाहे वो इलेक्शन कराना हो, चाहे वो आपका रिजल्ट्स पब्लिश होते हों, उनकी प्रोसेसिंग होती हो, चाहे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आज की तारीख में आप देखें 5.5 लाख शॉप जो है कंप्यूटराइज्ड हैं, सबको बायोमेट्रिक लग के फूड ग्रेन मिल रहा है। हाँ जी, हाँ है ना? जी। तो थेफ्ट रुका, चोरी रुकी, लाखों करोड़ रुपए का जो लीकेज था वो रुका। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम मतलब सर अगर कोई बच्चा एनआईसी साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर रहा है तो इंटरेस्टिंग जॉब है उसकी, काफी सारे डोमेन में काम करने। देखिए ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा काम है, आप देख रहे हैं कि सारे जो वाहन एक सिस्टम है जिसमें व्हीकल्स का पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम आप देख सकते हैं आज की तारीख में ऑनलाइन दिख रहा है, सारा लाइसेंसिंग सिस्टम उनके पास पूरा कंप्यूटराइज्ड है। देख पा रहे हैं ना हम लोग, रिन्यू कराना है, पासपोर्ट सिस्टम एनआईसी का दिया हुआ है, जो बाद में टाटा कंसल्टेंसी वगैरह चला गया, बट शुरू किया। कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ई-वे बिल्स, सब एनआईसी का दिया हुआ है। जीएसटी नेटवर्क, इसमें एनआईसी का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर जो इंजीनियरिंग से बच्चे ज्वाइन करते हैं वही सब डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। जितनी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं उसका कैसे गवर्नमेंट में इस्तेमाल हो रहा है,
वो एनआईसी ने करके दिखाया है। डेफिनेटली सर, नहीं और सर काफी उससे इमर्जिंग सेक्टर हाँ है। हजारों लाखों करोड़ रुपए बचे हैं। और एनआईसी बहुत बड़ा जो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम है, उसका नेटनेट अपना नेटवर्क है, NKN है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड सिस्टम है, डाटा सेंटर्स है, ये सारा एनआईसी ने दिया है। और एनआईसी ने एक स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए हैं लोगों के सामने कि काम ऐसे किया जाता है। एंड सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कंपटीशन एग्जाम एंड ऑल, देखो गेट कंपटीशन, टाइप एग्जामिनेशंस, हाउ मच इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन सिस्टम है ना, अकेले बिल्डिंगों से नहीं बनता। उसमें प्रोफेसर्स उतना रिगरस, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, बच्चों का भी उतना रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिगरस हो, तब वो क्वालिटी निकल के आती है ना। तब उसके बाद में वो दीवारें और सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर काम आती है। आप लाख अच्छी बिल्डिंगें बना दीजिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक बच्चे भी पात्रता भी चाहिए और साथ में गुरु भी वैसे ही कंपटीशन भी चाहिए। चाहिए। तो जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा पुरानी थी वो इसी पे आधारित थी, वो रहेगी, तभी आईआईटीज आज की तारीख में फ्लोरिश कर रहे हैं हर जगह, डेफिनेटली है सर, ना। टीचर्स के भी एफर्ट्स यस, होते हैं, स्टूडेंट्स के भी एफर्ट टीचर्स होते भी बेस्ट टीचर्स हैं वो, हैं। हाँ जी। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की है, जिंदगी के 30-32 साल लगाए हैं उन्होंने, तब जाके वो उस पोजीशन पे हासिल किया उन्होंने। यस सर, और यही बच्चों ने भी इतनी रिगरस मेहनत की है, कि वहाँ तब पे जाके पहुंचे। दोनों को। तो आईआईटीज क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो इस तरीके के बेस्ट प्रोफेसर्स और बेस्ट स्टूडेंट्स उनका मिलाप कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, और वहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका पूरा डेवलप हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम बन गया है। फिर यही निकले हुए बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उन बच्चों को एलुमनीज के तौर पे उनको वहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको प्रेफरेंस मिलती है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम नीचे से ऊपर तक का बना हुआ है। डेफिनेटली सर, उसी में सर हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को yes, हर चीज एक्सेसिबल मिले। मैं वही लगा हूँ, मैं फिजिक्स वाला को खासकर अलक पांडे जी को, जो उन्होंने पिछली बार एमबीबीएस में लड़ाई भी लड़ी थी, याद होगा, नीट नीट वाली के सर। लिए। ठीक है, उस चीज़ को उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने जो स्टेप्स लिए, कदम उठाए। लेकिन अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है, जो गरीब बच्चा है एटलीस्ट उसको भी एक्सेसिबल हो पाया। यस सर, कोचिंग सिस्टम जो पहले गरीब आदमी के लिए, बच्चे के लिए नहीं था, या रिमोट या गांव में बैठे बच्चे को अवेलेबल नहीं था, या जो मिडिल टाउन है जो नहीं भेज सकते अपनी लड़कियों को शहरों की ज़िंदगी में, है ना, उनके पास उतने पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए ये वरदान साबित हुआ। यस सर। पहले सर ये था कि अलग सर ने भी ये बात बोली है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट अब ये नहीं है कि कोई भी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। यस, मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए डेमोक्रेटाइजेशन जो कोचिंग्स का हुआ, वो उसमें अलक पांडे जी उसमें लीडर रोल में है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनकी वजह से मेरी बेटी सेलेक्ट हो गई, मेरे पैसे बच गए। यस सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे नहीं लिए। सर, आप भी एनआईसी साइंटिस्ट होकर देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा वो होता है। नहीं तो अदरवाइज सर आजकल ये होता है कि बहुत अच्छे अगर स्किल्स होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर काफी अर्निंग करने का मन होता है मेरा सर। बेटा ये 3 जगह यूएस में सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, बट लेकिन मेरी मदर ने समझाया कि नहीं, अपने देश में रहो, ठीक है, देश में काम करूँ, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ और अपॉर्चुनिटी कैट में सिलेक्शन हो चुका है, गेट भी पिछली बार दिया था, वो भी अच्छे मार्क्स आ गए, उसी वजह से उसको आईआईटी मिला, आईआईटी इंदौर, ओके, जहाँ से वो एमएस ऑलरेडी कर रहा है। हाँ जी। मतलब ब्लेंडेड कोर्स है, ये जॉब भी है गवर्नमेंट में, साथ में इवनिंग में क्लास होती है 3 घंटे की, हाँ जी। सैटरडे होल डे क्लास होती है, पूरा रिगरस सिस्टम है उनका पढ़ाने का। मैं तो देखता हूँ वीडियोज़ उन लाइव ऑनलाइन, जो प्रॉक्टर्ड वीडियोज़ वो चलता है, उनका क्लासरूम चलता है, बहुत ही शानदार पढ़ाई कराती है आईआईटी भी, आईएम दोनों का ब्लेंडेड जॉइंट। तो बच्चे जो सर नॉर्मली अगर बाई चांस जो पहले आईआईटी में नहीं पहुंच पाए 12th के बाद, तो बाद में वो गेट जैसे एग्जाम को देकर अगेन हाँ, एक्सप्लोर कर सकते ये भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, गेट में मैक्सिमम परसेंटेज उन्हीं लोगों की है जो बीटेक के दौरान आईआईटीज या जो एनआईटीज बड़े उसमें नहीं जा पाए, टीयर 1 कॉलेजेस में। अधिकतर जो गेट में सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, वो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के, डेफिनेटली सर। ठीक है ना, क्योंकि उनको फिर अब दोबारा से चांस मिल जाता है कि वो जो उस समय नहीं कर पाए, अब उनके कम से कम एटलीस्ट ब्रांडिंग हो जाए, आईआईटी की ब्रांडिंग हो जाए, अच्छे कॉलेजेस की, अच्छे कोर्सेज की ब्रांडिंग हो जाए, जिससे कि उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाए। डेफिनेटली सर। सर काफ़ी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बच्चों को भी काफ़ी सारा इंसाइट्स मिलेगा, एंड आप देश की सेवा कर रहे हैं। इसको डेफिनेटली कराओ गेट,
डेफिनेटली सर, कुछ दिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चे भी सारी एक्सेस ले पाएंगे। जो आप लोग काम कर रहे हैं, हमारी देश जिस ट्रेजेक्टरी पे है, तो हर कोई बच्चा जो है एजुकेशन को पा पाएगा। उसके लिए फाइनेंशियल मैंने बेसिस इसके लिए और मैं लोगों को, जब चूंकि इंटरव्यू चल रहा है, मैं बताता हूँ, ये मेरा बेटा पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान, हालांकि इसने जामिया मिलिया से किया है, इसका ट्रिपल IIT धारवाड़ वगैरह में हुआ, लेकिन उसको दिल्ली में ही या घर खुद ही साथ रखना था हमें, तो इसने जामिया मिलिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग की है। साथ में इसने NPTEL आपने सुना होगा, हाँ, NPTEL IIT HRD IITs के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स हैं। उस टाइम पे सर यही चीजें ज्यादा थी, Yes. मतलब अभी ऑनलाइन तो उस एजुकेशन समय से आ कोविड गया। के टाइम में पूरी इंजीनियरिंग का जो IIT की जो एजुकेशन का जो एंजॉयमेंट एक Tier 2 या किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट से करते वक्त भी उन्होंने IIT जैसे कॉलेजेस की प्रोफेसर्स का लेक्चर्स एंजॉय किए, उनसे पढ़ाई की, और वो आज भी उसके बेसिस पे उसने बहुत हाई रैंक तो ऑनलाइन एजुकेशन से हर चीज पॉसिबल है सर। ऑनलाइन है, बट हमें उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना, वरना क्या फर्क रह गया अब आज की तारीख में, दुनिया मुट्ठी में है डेफिनेटली सर। है ना। IT की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में सबसे सस्ती है। ये भारत की जो भी टेलीकॉम सेक्टर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना, उनकी मेहनत का कमाल है कि हम इतनी सर्विस, सस्ती सर्विस हम दे पा रहे हैं और बच्चों को इतना सस्ता एजुकेशन मिल पा रहा है। डेफिनेटली सर। अभी आप बाकी औरों से कंपेयर करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज से, ऐसा नहीं है। बस परेशानी वहीं आती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल IITs की फंडिंग बंद कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, बस सिर्फ सैलरीज और मिनिमम जो पेमेंट्स हैं, मिनिमम फंडिंग वही मिलेगी, बाकी उनको खुद से जनरेट करना है। तो ये वो लाइन है कि जहाँ US में और UK और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स खुद से अपना रिसर्च करके पैसा कमाते हैं, फंडिंग जनरेट करते हैं, अपने फाइनेंस सेल्फ रिलायंट रहता है। सेल्फ रिलायंट होने की बात आती है। लेकिन एक साथ इतना कट करने से, ठीक है, अभी क्या होगा, जो प्रोफेसर्स डीपली इन्वॉल्व थे उनको पढ़ाने में, अब उनका मैक्सिमम टाइम जाएगा अब मैं अपनी जो फंडिंग राइज करने में, ठीक है ना। तो ऐसे में मेरे को जो लगता है कि थोड़ा कहीं डर ये है कि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए, जो क्वालिटी वो पढ़ाते थे वो डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं, डेफिनेटली सर, अच्छे ही डिसीजन लिए जाएंगे। एंड सर, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। आई होप सो आपको देखकर काफी सारे बच्चों को बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, फिजिक्स वाले के टीम की तरफ से।